कुछ दिनों से संभल लगातार सुर्खियों में बना रहा है। जब सर्वे हो रहा था हरिहर मंदिर को लेकर जामा मस्जिद का, तो 2.5 घंटे की पत्थरबाजी की वजह से सुर्खियों में बना रहा। उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई हो रही थी, बुलडोजर एक्शन भी हुआ, बाकायदा लोगों की जो दंगाई थी उनकी पहचान की गई, इसको लेकर सियासत जमकर होती दिखाई दी। और अब जो प्रशासन पर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे थे, जियाउर रहमान बर्क की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो प्रशासन के जो नियम है उसको धता बताते हुए अपना बंगला बनाने में लग गए। बिना नक्शा पास कराए बाकायदा बंगला बनाया गया। और जब आपको ये बताएं कि संभल में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जहां पर जियाउर रहमान बर्क साहब का घर है, उसके आसपास का जो पूरा इलाका है, वहां अतिक्रमण तो किया ही जा रहा है। बिजली की चोरी के लिए बाकायदा खंबे लगाकर घरों के अंदर खंबे लगा लिए गए हैं। घरों से जब जांच की जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से संभल में जिस तरह का तनाव रहा था, उस लिहाज से जांच भी की जा रही है। और जांच में यह खुलासा हो रहा है कि घरों में तमंचे रखे हुए हैं। हर खबर आपको संभल की दिखाने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं जियाउर रहमान बर्क की, क्योंकि उनके घर को लेकर वो मुश्किल में घिरते दिखाई दे रहे हैं। क्या पूरा मामला है, चलिए पहले आपको बताते हैं खबर क्या है। खबर आपके सामने रख रहे हैं। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस भेजा गया। नोटिस हम आपको दिखा भी रहे हैं। और बिना नक्शा पास मकान निर्माण को लेकर ये नोटिस है। क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब आप नक्शा बनाते हैं तो आपको वो पास कराना होता है, प्रशासन के पास भेजना होता है, पूरा एक प्रॉपर तरीका होता है। लेकिन यहाँ नक्शा पास नहीं कराया गया है। धारा 10 रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट के तहत नोटिस भेज दिया गया है जियाउर रहमान बर्क को। जियाउर रहमान बर्क को नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है कि नोटिस का जवाब दें और बर्क को तुरंत निर्माण रोकने के भी यहाँ निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि निर्माण बिना किसी प्रशासनिक एक तरह से पास किए बिना, नक्शे को बिना पास किए कराया जा रहा था। 2 साल से बताया जा रहा है कि कराया जा रहा है। मकान का निर्माण अगर नहीं रुका तो 10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये भी नोटिस में लिखा हुआ है कि निर्माण नहीं रोका गया तो जुर्माने की भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा आपको बताएं, रोज 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा अगर ये बनवाते रहते हैं अपना मकान। ये सब नोटिस आने के बाद भी मकान का पिछले 2 साल से निर्माण चल रहा है, लेकिन अभी तक मकान पूरी तरह से बन नहीं पाया है। तो ये आलीशान मकान अब टेंशन की वजह बन गया है जियाउर रहमान बर्क की। चलिए जरा आपको नोटिस की तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि नोटिस अब भेजा जा चुका है जियाउर रहमान बर्क को, जिसका हम जिक्र करें, जिसमें तमाम बातें। जरा तस्वीर देख लीजिए, नोटिस जरा दिखाएंगे। ये जियाउर रहमान बर्क है, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वो मकान है, देखिए अभी बना नहीं है, पूरा बना नहीं है, इन प्रोसेस है, 2 साल से बन रहा है। और इसी को लेकर नोटिस दिया गया। और ये नोटिस की तस्वीर भी आप देख लीजिए। बर्क को जो नोटिस दिया गया है, इसको लेकर ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बर्क साहब को नोटिस पहुंच गया, मकान को लेकर ये नोटिस पहुंचा। और इसके बाद आपको अब बताते हैं कि प्रशासन देखिए एक्टिव है संभल में। जो इलाका था जहां पे ये सारी घटनाएं हुई थी, वहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तिमरदास सराय इलाके में प्रशासन ने जब एक्शन लिया है, क्या एक्शन लिया है, एसपी एएसपी समेत भारी संख्या में फोर्स यहां पहुंचती है। और क्योंकि संभल की घटना थी, उसके बाद से यहां पर स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसी का हिस्सा था ये। आरएएफ, पीएसी और आरआरएफ के जवान जो हैं प्रशासन के साथ मौजूद थे। और पूरे इलाके में करीब 4 घंटे तक यहाँ पर कार्रवाई चली। इस पूरे इलाके में संसद जियाउर रहमान बर्क के पास के जो घर हैं उनमें दबिश दी गई। और पुलिस ने 13 घरों में तलाशी अभियान चलाकर चेकिंग की है। 3 घरों से देखिए इस चेकिंग अभियान में क्या हुआ, 3 घरों से तमंचे सहित संदिग्ध सामान बरामद हुए। क्योंकि जब संभल में वो 2.5 घंटे की पत्थरबाजी हुई थी तो कहीं गोलियां भी चल गई थी, तमंचों की भी बात थी। ऐसे में ये ड्राइव चलाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सामान को सील कर लिया है। और ये सारा जो तलाशी अभियान है ये चलाया गया जियाउर रहमान बर्क के घर के बिल्कुल करीब। लेकिन चलिए जरा आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि संभल में बहुत कुछ हो रहा है। तमंचे रखे जा रहे हैं, घर में अवैध सामान रखा जा रहा है। इस बीच पुलिस जांच करने जब पहुंच रही है, 11 तारीख की कल की तस्वीर दिखा रहे हैं। फोर्स के साथ देखिए अधिकारी भी मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। फोर्स के साथ ये अधिकारी पहुंचे हैं। और अभियान के दौरान भारी फोर्स मौजूद थी। कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 11 तारीख की। और अधिकारियों की मौजूदगी में अभियान चलाया जा रहा था। ये देखिए भारी फोर्सेज, आरएएफ, आरआरएफ, सारी फोर्सेज यहाँ खड़ी हैं, क्योंकि कोई ऐसी स्थिति ना हो जिससे फिर वो दौर आ जाए। याद है आपको 24 तारीख वाला जैसे पत्थरबाजी हुई थी, इस लिहाज से ये प्रिवेंशनली किया जा रहा था। और देखिए घरों की तलाशी की जो मैं आपको जानकारी दे रही थी, ये तलाशी ली जा रही है। घरों के अंदर तलाशी ली जा रही, जिसमें तमंचे भी मिले हैं। तो आप समझ लीजिए कि घर में बहुत सी ऐसी चीजें थी। चेकिंग हर घर में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ घरों में ये चीज होती दिखाई दी। तलाशी के दौरान देखिए संदिग्ध सामान जो मिला है, ये भी दिखा रहे हैं। तलाशी के दौरान देखिए संदिग्ध सामान मिला और कई घरों में ये मिला है। सब घरों में तलाशी ली गई, कुछ घरों में संदिग्ध सामान भी मिला।
ये तो तस्वीर आपने देख ली तलाशी की, लेकिन इस बीच जब ये तलाशी हो रही थी तो एक और खुलासा होता है। खुलासा ये होता है कि बिजली के पोल पर, ये देखिए तार लगे हुए, यहाँ अधिकारी हैं सब, तलाशी करने पहुंचे थे और बिजली के पोल पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया और बाकायदा घर के अंदर बिजली का पोल पहुंच गया। घर के अंदर बिजली का पोल पहुंचा है। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये घर के अंदर की तस्वीर है और हैरान करने वाली भी तस्वीर है। और इस बीच देखिए जहां जहां अवैध अतिक्रमण किया गया वहां वहां बुलडोजर एक्शन भी हुआ, क्योंकि प्रशासन का जो एक दायरा है उसके बाहर अतिक्रमण, एक तय सीमा के बाहर अगर मकान होता है तो यहाँ पर कार्रवाई हुई है। और ये सारा इलाका, आपको जानकारी दे दें कि जियाउर रहमान बर्ग का जहाँ आवास है उसके बिल्कुल पास वाला इलाका है, बल्कि वही इलाका है जहाँ उनका आवास 2 साल से बन रहा है और वहाँ पर ये कार्रवाई, अतिक्रमण जो हुआ है उसकी कार्रवाई। और सोचिए बिजली के पोल को अगर घर के अंदर बना लिया जाए तो क्या चल रहा है संभल में, अपने आप में सवाल है। वहीं आपको पता है डीएम जो है राजेंद्र पैसिया, उनका ये कहना है कि बुलडोजर एक्शन जो लिया गया वो वेरीफाई करके लिया गया है। सुनिए जरा। एक यहाँ पे कूप है जिसे बंद कर दिया गया था, उसे खुलवाने के निर्देश दिए हैं। और दूसरा यहाँ पर अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण थे तो उसके अंतर्गत भी हम आए और आज कप्तान साहब के द्वारा यहाँ पे दबिश भी दी जा रही है। तो तीनों प्रकरण के अंदर हम यहाँ पे आए। बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो अपना ट्रांसफार्मर सही जगह पे स्थापित करें और ईओ को बोला है और बिजली विभाग को बोला है कि दोनों की जगह पे जो कब्जा किया गया है उसे अतिक्रमण मुक्त कराएं। तो देखिए सर्च ऑपरेशन के दौरान ये पता चला कि बिजली चोरी हो रही है। कैसे? सांसद बर्ग का जो मोहल्ला था वहां बिजली चोरी को लेकर जानकारी मिली। एसपी और डीएम ने सर्च ऑपरेशन जब चलाया तो उस दौरान ये खुलासा हुआ। अधिकारियों ने 20 घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया था और इससे ये पता चला कि सांसद बर्ग का जो इलाका है उसके आसपास, उनके घर के आसपास बाकायदा बिजली चोरी भी लोग वहाँ कर रहे हैं, घपलेबाजी कर रहे हैं। बिना कनेक्शन के बड़े पैमाने पर लोगों के घरों में बिजली पहुँचाई जा रही है, वो भी कटिया डाल के कह लें या चोरी करके कह लें। 6 घरों की, सैकड़ों घरों की बिजली यहाँ पर पहुँच रही है। 6 घरों से ही, 6 घर से सैकड़ों घर रोशन हो रहे हैं। किस तरह से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही होगी आप समझ जाइए। 6 घरों की बिजली बस, और वो कई घरों को रोशन कर रही है। ज़रा तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बिना तस्वीर के शायद आप उसे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए चोरी के खिलाफ ये तार देख रहे हैं आप, ये मोटे मोटे तार, सैकड़ों घरों में यही तार बिजली दे रहे थे जो 6 घरों के लिए थे। बड़े पैमाने पर यहाँ घपलेबाजी चल रही थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। खुलासा देखिए सर्च ऑपरेशन के चलते हुआ, क्योंकि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो पता चला कि यहाँ 6 घरों से पूरा इलाका रोशन है, जिसके बाद यहाँ कार्रवाई हुई है। वहीं एसपी साहब का ये कहना है कि इसकी जरूरत पड़ गई, इसका खुलासा हुआ और उसके बाद एक्शन लिया गया। सुनिए संभल के एसपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। बिजली विभाग के कुछ लोगों के साथ भी पेट्रोलिंग, उसमें भारी मात्रा में बिजली चोरी है। वो दीपासराय क्षेत्र में पकड़ी गई है, जिसमें कई लोगों द्वारा अपने घर पे कनेक्शन लेके बाद में उसको कई अन्य जगहों पे ट्रांसमिट करना, बिना कनेक्शन लिए कई अन्य जगहों पे ट्रांसमिट करना। इस तरीके के करीबन 6 ऐसे घर पकड़े गए हैं जहाँ से करीबन कई 100 घरों को बिजली है वो दी जा रही थी, जो कि चोरी की बिजली थी। तो देखिए चोरी की बिजली इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन इस पर भी जियाउर रहमान बर्ग को टेंशन हो गई। कल उन्होंने क्या कहा सुनिए। संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जुल्म का शिकार सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी हो रही हैं, जिसकी वजह से पूरे खानदान बेबस और खौफजदा हैं, जबकि इंसाफ की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। इंसाफ की मांग कर रहे हैं जियाउर रहमान बर्ग। खुद प्रशासन का जो नियम है उसका पालन ना करते, उसे धता बताते हुए आलिशान मकान खड़े कर रहे हैं, बिना नक्शा पास कराए उन्हीं के इलाके में बिजली चोरी हो रही है और उस पर भी इनको दिक्कत है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में करोगे हिंसा तो चलेगा पीला पंजा। तलाशी में मिला संदिग्ध सामान, अवैध निर्माण पर बर्ग को फरमान। 24 नवंबर की तस्वीरें आपको याद ही होंगी कि कैसे संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। पत्थरबाजों ने पत्थर फेंके थे, पुलिस पर फायरिंग की थी, पूरे संभल में आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अब प्रशासन ने हालातों को काबू तो किया ही, पूरे इलाके में भी एक्शन तेज कर दिया है। लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, घरों की तलाशी ली जा रही है।
जिसमें जो निकल कर आ रहा है वो हैरान कर देने वाला है। कहीं बंदूक मिल रही है तो कहीं बिजली चोरी हो रही है, और ये सब चल रहा है समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के घर के पास। वैसे तो सांसद जियाउर रहमान पर हिंसा भड़काने के आरोप पर FIR भी दर्ज हुई है, क्योंकि ये वही जियाउर रहमान बर्क हैं जिन्होंने पहले सर्वे के दौरान भी शाही जामा मस्जिद पहुंचकर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की थी। और तो और जब हिंसा भड़की तो पत्थरबाजों को बेकसूर बताने लगे, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे। लेकिन अब उन्हीं जियाउर रहमान बर्क को प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है। दरअसल बर्क पिछले 2 सालों से अपने मकान का बिना नक्शे के निर्माण करा रहे थे, जिस पर अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जवाब मांग लिया है। बर्क तो बर्क, उनके घर के आसपास के मकानों में भी जमकर बिजली चोरी हो रही थी। दरअसल DM राजेंद्र पैंसिया और SP कृष्ण कुमार बिश्नोई पुलिस फोर्स के साथ बुधवार को सर्च अभियान चला रहे थे। इस दौरान मकान में खंबा देखकर सभी दंग रह गए। खंबे से बिजली कनेक्शन भी जा रहे थे, दूसरे 5 घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी। हैरानी की बात तो ये है कि केवल 6 कनेक्शंस को लेकर सैकड़ों घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी। बिजली के पोल पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया गया था, जिस पर अब बुलडोजर का एक्शन हुआ है। ये पोल देखा गया, ये पोल इन लोगों ने मकान के अंदर डाइजेस्ट कर लिया था, उसे फ्री कराया गया है। और कुछ लोग जो है यहाँ बगैर कनेक्शन के भी डायरेक्ट जो चोरी से चला रहे हैं उन लोग की जांच की जा रही है। 1 मीटर पुराना मैकेनिकल मीटर घर के अंदर था, उसे बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर इतना सब कुछ उसी जगह पर क्यों हो रहा था जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है। आखिर कैसे खुले में बिजली चोरी हो रही थी? आखिर कैसे सपा सांसद के घर के आसपास ही अवैध निर्माण किया जा रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।